कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां आधी रात को एक परछाई लोगों को डराती थी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय कुछ बच्चों के। कहते हैं उस बरगद पर एक औरत की आत्मा भटकती है। हाँ, जिसने भी उसे देखा फिर कभी चैन से नहीं सो पाया। राजू और गुड्डी दरवाजे के पीछे से सब सुनते हैं। वाह, सचमुच भूत है, हमें जाकर देखना चाहिए। ना रे राजू, हमें तो माँ डांटेंगी, ऊपर से भूत हमें खा जाएगा। मीना, गांव की समझदार और बहादुर लड़की, वो जानती थी कि इन कहानियों में कुछ न कुछ सच छिपा है। तुम दोनों फिर से शैतानी कर रहे हो। ये भूत प्रेत की बात है, बच्चों के लिए नहीं है। तो फिर दीदी आप भी चलिए हमारे साथ। डर क्या है? आज रात ठीक 12 बजे हम बरगद के पास चलेंगे। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर जाना ही है तो मैं भी साथ चलूंगी। कम से कम कोई तो समझदारी रखेगा। 3 नन्हे कदम, एक बड़ा साहस और अंधेरे में छिपा रहस्य। आज रात का सफर डर और सच्चाई की सीमा पर था। बच्चे लालटेन और टॉर्च लेकर निकलते हैं। हवा तेज है, आधी रात का समय। 3 छोटे से दिल, एक बड़ा साहस और एक डरावना रहस्य। बरगद की जड़ों में परछाइयां नाच रही थी। डर बच्चों के दिल पर दस्तक देने लगा। राजू, मुझे डर लग रहा है। चुप रहे, अभी कुछ हुआ ही कहाँ है। और तभी हवा संग आई एक अजीब आवाज, जैसे कोई अदृश्य चेहरा अंधेरे से बात कर रहा हो। सुनो, ये कैसी आवाज आई? पेड़ से धीमी कराह सुनाई देती है। बरगद के पेड़ के पास क्यों आए हो? पेड़ के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई झूलती है। और अचानक बच्चों ने देखा सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई। वही था उनका आधी रात का मेहमान। तुम कौन हो? उसकी गूंजती आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यहाँ जो आया कभी लौट कर नहीं गया। डर के बीच भी मीना ने हिम्मत दिखाई। उसने पहली बार उस आत्मा से सवाल किया। अगर तुम सच में आत्मा हो तो हमें बताओ, हमें क्यों डरा रही हो? भूतनी का चेहरा आंसुओं से भीगा देता है। आवाज दर्द भरी हो जाती है और उस सवाल ने परछाई के पीछे छिपा सच उजागर कर दिया। वो आत्मा कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक निर्दोष औरत थी, जिसे गांव ने गलत इल्जाम में मार डाला था। मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं भी इंसान थी। गांव ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और मुझे इसी पेड़ से बांधकर मार दिया। बच्चों के लिए ये पल किसी झटके से कम न था। जिस भूत से सब डरते थे, वो दरअसल इंसाफ की तलाश में भटकती आत्मा थी। मतलब तुम बुरी नहीं हो? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। अब रहस्य बच्चों के कंधों पर था। ये दौड़कर गांव लौटे और सच सबके सामने रख दिया। लेकिन सच को स्वीकारना आसान नहीं था। डर और अंधविश्वास ने गांव वालों की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। झूठ, वो चुड़ैल है और कुछ नहीं। नहीं, हमने खुद उससे बात की है। उसकी मौत की वजह यही गांव है। तभी गांव के बूढ़े पंडित ने आवाज उठाई। अगर ये सच है तो हमें उसके लिए प्रायश्चित करना होगा। बरगद, जो अब तक डर का प्रतीक था, आज न्याय
और प्रायश्चित का स्थान बनने वाला था। गांव वाले हवन की सामग्री, दीपक और फूल लेकर आते हैं। एक बार फिर वो आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद। कभी कभी डर को भगाने के लिए इंसाफ जरूरी होता है। अब भी क्या तुम मुझे चुड़ैल कहोगे?